लखनपुर नाम का एक गांव में जितिन अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनका जिंदगी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। जितिन का गांव में एक बहुत ही घना जंगल था। उसी जंगल से ही उस गांव के लोगों का जिंदगी चलता था। जितिन का माँ हमेशा बीमार रहती थी और जितिन की पत्नी जितिन का हर एक काम में मदद किया करती थी। जितिन का पत्नी बहुत धार्मिक थी। वो भगवान पे बहुत भरोसा करती थी। वो रोज भगवान का पूजा किया करती थी। जितिन गरीब तो था, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर था। सुनिए जी, देखिए माँ का तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। मुझे लगता है शहर जाके अच्छा कोई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे भाग्यवान, बात तो तुम्हारी सही है, पर अभी ना तो पैसे हैं और ना ही शहर जाने का कोई साधन है। कुछ दिन और देखते हैं। अभी हमको जंगल जाना है। अगर आज भी जंगल से कुछ ना मिला तो हमें भूखा ही रहना होगा भाग्यवान। ठीक है जी, अब जाइए। थोड़ा जल्दी आने का कोशिश करिएगा। आज मेरा महाशिवरात्रि का व्रत भी है। भाग्यवान, तुम इतनी पूजा करती हो, इतनी आस्था रखती हो, लेकिन आज तक भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? ऐसा मत बोलिए जी, भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। जब तक है मेहनत ही करना है। जब भगवान देगा तब कुछ अच्छा ही देगा। भगवान जो भी करते हैं अच्छाई के लिए ही करते हैं। अब जाइए अपना काम पे। जितिन जंगल जाता है और पूरा जंगल खोजता है। आज जितिन को कुछ हाथ नहीं लगा। ना कोई फल का पेड़, ना कोई सूखी लकड़ी और ना ही पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता। जिस दिन जितिन को शहद मिल जाता है उस दिन वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, लेकिन आज उसको कुछ भी नहीं मिला। हे भगवान, ये क्या हुआ? आज अगर कुछ नहीं मिला तो हम सबको भूखा ही रहना होगा। हम पूरा जंगल घूम लिए, अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब तो शाम होने को आई है, घर जाने का समय भी हो गया। अपनी पत्नी के सामने कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, समझ नहीं आ रहा है। जितिन जंगल से घर आता है तो उसकी पत्नी उसे पूछता है, आप आ गए जी? आज कुछ मिला जंगल से कि नहीं? आज घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अरे नहीं भाग्यवान, आज खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आज तो जंगल में मुझे कुछ भी नहीं मिला जो बाजार में बेचूं। हे भगवान, हम दोनों तो बिना खाए भी रह लेंगे, लेकिन माँ जी को तो कुछ खाने को देना होगा ना जी। तुम तो हमेशा बोलती थी भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब भगवान के ही भरोसे हैं हम लोग। देखो तुम्हारा भगवान कुछ करे तो। जैसे तैसे रात कट जाता है। जितिन सुबह सुबह उठ के जंगल की तरफ चल देता है और जब सूरज का पहला किरण दिखता है तब तक जितिन जंगल पहुंच जाता है। जितिन जंगल में घूम घूम के कुछ मिल जाए इसका तलाश करता रहता है। देखते देखते जितिन का जंगल में सुबह से शाम हो जाता है। हे भगवान, ये क्या परीक्षा ले रहे हो आप? ऐसा कभी हो सकता है क्या, इतने बड़े जंगल में एक सूखा हुआ पेड़ ना मिले? जितिन थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन ही मन कुछ सोचने लगता है कि तभी जितिन को उस पेड़ से एक चोट लगा हुआ मोर गिरता हुआ दिखता है। जितिन जब उस मोर को नीचे घायल पड़ा हुआ देखा तो जितिन से रहा नहीं गया तो जितिन उस मोर का सेवा किया। पास के एक नदी से पानी पिलाया। जितिन का सेवा से वो मोर स्वस्थ हो जाता है। वो मोर एक साधु का रूप में आ जाता है। जितिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो साधु बोलता है, जितेन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरी ऐसी हालत देख के तुमने मेरी बहुत सेवा की है, उसके लिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पर बाबा जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? आप मोर के रूप में क्यों थे और आपको इतनी चोट कैसे लगी थी? तो सुनो, दूर जो पहाड़ी दिख रही है ना,
मैं वहां पर एक गुफा में अपने ध्यान में था। एक दिन पक्षीराज मोर आया मेरे पास रोते हुए और मुझे विनती की कि जंगल में एक काला जादूगर आया है, वो बहुत दुष्ट है। वो काला जादूगर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक हवन कर रहा था, जिसमें उसको आहुति के रूप में जंगल के पशु पक्षी की बलि देना थी। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं जंगल के पशु और पक्षी को बचाने के लिए उससे लड़ने गया। मैं एक मोर के रूप में उससे लड़ने गया ताकि वो दुष्ट मुझे पहचान न पाए। युद्ध में उस दुष्ट को तो मार दिया, पर उसका एक तीर मेरे शरीर पर लग गया और मोर के रूप में उड़ता हुआ यहाँ गिरा। अच्छा हुआ तुम्हारे जैसा मुझे कोई मिला जिसने मदद करके मुझे बचा लिया। बाबा जी, हर इंसान का यही कर्तव्य है कि वो सबकी मदद किया करे। आखिर जंगल के पशु पक्षी का भी तो जीने का हक है। हम उनकी थोड़ी मदद कर देंगे तो हमारा कुछ घाटा नहीं होगा और इस जंगल से ही मेरा घर भी चलता है। वाह जतीन, बहुत अच्छे। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ। बोलो, तुमको क्या चाहिए? जितिन साधु बाबा को प्रणाम करके सब कुछ बताता है। साधु बाबा जितिन का सारा बात सुन के बोलता है, जतीन, आज से भगवान की कृपा से तुम्हारा सब ठीक होगा। मैं तुमसे खुश होके तुमको एक किताब देता हूँ। तुम इस किताब में अपनी 5 इच्छा लिख पाओगे। तुम जो लिखोगे वो सच होगा, जो मांगोगे वो पाओगे। पर एक बात याद रहे, इस जादुई किताब में कुछ ऐसा मत लिखना जिससे किसी और को कोई हानि पहुंचे। साधु बाबा, पर इस किताब से मैं किसी और की मदद कर सकता हूं ना? किसी जरूरतमंद के काम आएगी ना ये किताब? हाँ बेटा, बिल्कुल आएगी। पर एक बात याद रहे, जैसे ही तुम्हारी 5 इच्छा पूरी हो जाए तो तुम इस किताब को इसी नदी में बहा देना, नहीं तो इस किताब से जो भी तुमको मिला होगा वो खो जाएगा। जाओ, आज से अपनी खुशी जिंदगी जियो। साधु बाबा इतना बोल के अदृश्य हो जाता है। जितिन अपना घर आके जंगल में जो हुआ वो सब अपनी पत्नी को बताता है। जितिन एक एक करके अपनी इच्छा उस किताब पे लिखता है। उस किताब में अपनी 5 इच्छा लिखने के बाद जितिन का जिंदगी एकदम से बदल जाता है। जितिन और उसका परिवार खुशी से रहने लगता है। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, सुनती हो? हम लोगों ने एक एक करके 5 इच्छा मांग ली है। अब समय आ गया है इस किताब को हम नदी में विसर्जन कर दें। हाँ जी, इस किताब के चलते हम लोगों को सब मिल गया है। अब कुछ खोना नहीं चाहती हूँ। अब जाइए और इस किताब को नदी में बहा दीजिए। जितिन दूसरे दिन सुबह में उस नदी के किनारे जाता है और उस जादुई किताब को बहा देता है। जितिन और उसका परिवार अब भी खूब मेहनत करता है। गांव में एक हॉस्पिटल भी बन चुका है जहाँ पे सबका मुफ्त में इलाज होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही उस घंटे को भी बजा दे ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद।